Saturday. नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जब तथागत बुद्ध कलमों के गांव में दिशना दी थी, वो दिशना क्या थी, कलमों को क्या समझाई थी। यह दिशना हमारे जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो हमारे भिक्षुएं हैं, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस बात को जरा गौर से सुनिए। तथागत बुद्ध ने उस समय कलमों को क्या कहा था। तथागत बुद्ध ने कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हें सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह बहुत सी लोग उनके समर्थक है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह बहुत न्याय या शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। तो यह तथागत बुद्ध ने बहुत ही एक सोचने वाली, समझने वाली बात कही है कि केवल किसी बात को इसलिए मत कहो कि कोई आदरणीय, कोई आचार्य ने कह दिया है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। तथागत बुद्ध ने कहा है कि जब तक अपनी विवेक की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो उस बात को नहीं मानना चाहिए हैं। जब तक हमारे माइंड ये नहीं कहता है कि हाँ ये ठीक है, तब तक इसको मत मानो, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमें बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। जो सत्य है उसको सत्य कहना चाहिए, जो असत्य है उसको असत्य ही कहना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तथागत बुद्ध कहते हैं, लेकिन इस बात का विचार करो कि जिस मतों को या जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकार है व नहीं, निंदनीय है व नहीं, कष्टप्रद तथा हानिप्रद है व नहीं। अर्थात जिस पद को, जिस दृष्टि को तुम स्वीकार करना चाहती हो, जो तुम स्वीकार करना चाहती हो वो हितकार है कि नहीं, हमारे लिए हितकार है कि नहीं, हमारे समाज के लिए वो हितकार है कि नहीं, हमारे जो भाई बंधु है उनके लिए हितकार है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर हितकार है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यही तथागत बुद्ध कहती है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था,
जो परंपरा है इसलिए मत मान लेना, ज़्यादा संख्या है इसलिए मत मान लेना, कोई आदरणीय आचार्य कह दिया है इसलिए मत मान लेना। तो क्या हितकार है क्या अहितकार है वो हमें ही सोचना चाहिए, है कि नहीं। तो अपने अपने विचार आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को हमारे यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो बस इतना तक, फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।